कराची का ज़िमनी इलेक्शन आम इंतखाबात का ट्रेलर था। 8 फरवरी तीर की जीत का दिन होगा। अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं बनेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बड़ी पेशगोइयां। कहा, पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम गलत साबित हो गया। कराची से किश्तवाड़ तक अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। मुखालिफिन मिलकर भी नहीं हरा सकते। फरवरी 8 का इलेक्शन है, वो तीर की जीत का दिन होगा। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मंशूर की फ़लसफ़ा की जीत होगा। चंद महीना पहले रो रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली करके बल्दियाती इलेक्शन जितवाए हैं, तो कल ना हमारा हुकूमत था, ना हमारा सूबाई हुकूमत था, और फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं जमातों को हरवाया है। अभी भी हमें जो है उम्मीद नहीं है कि लेवल पे प्लेइंग मिलेगी, लेकिन इस तरह के इत्तेहाद हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़े हैं। क्या हुआ है, रिजल्ट क्या है? 0। तो अभी भी जो जमा हो रही हैं पार्टियां, वो ये हो रहा है 0 + 0 + 0। पीपल्स पार्टी को कराची की खिदमत का सिला मिल गया। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के नताइज ने मोहर लगा दी। अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। पीपी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील इनाम मेमन बोले, आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। सईद गनी का कामयाबी पर वोटर से इजहार तशक्कुर। कहा, इल्जाम के बावजूद पहले से ज्यादा वोट मिले। कराची के इंतखाबी नताइज जो बल्दियाती इलेक्शन में हुआ आए थे सामने, उस पर कल के नताइज ने ये मोहर लगा दी है कि पीपल्स पार्टी के साथ कराची के लोग खड़े हैं और पीपल्स पार्टी कराची के लोगों की इस वक्त हकीकी नुमाइंदा जमात है। टाउन्स और यूसीज को फौरी बजट और माली इख्तियारात दिए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। यूसी मुलाजमीन की जिम्मेदारियों की तफवीज़ का अमल भी फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यूसीज ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल होते ही फर्ज मुंतकिल कर दिए जाएंगे। कौन से इलेक्शन रह गए हैं, प्रोसेस क्यों मुकम्मल नहीं हो रहा? कायम मकाम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने हाफिज नईमो रहमान और दीगर की दरख्वास्त निपटा दी। ग्रेड 1 से 15 की सरकारी मुलाजमतों पर पाबंदी बरकरार। हाईकोर्ट ने भर्तियों पर जारी हुक्म इम्तना में 13 नवंबर तक तौसी कर दी। MKM ने भर्तियों के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन की तारीख मिलने के बाद सियासी गहमा गहमी बढ़ गई। बल्दियाती नुमाइंदों को मुअत्तल करने की तैयारियां। आम इंतखाबात से 90 रोज कबल एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाने का इम्कान। मुअत्तली का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। फैसले का मकसद इंतखाबी अमल पर बल्दियाती नुमाइंदों को असरअंदाज होने से रोकना है। मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक राबिता। रियासत बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को मुलाकात की दावत दे दी। साबिक सदर की वतन वापसी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद। मुआशी मुश्किलात और आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ आपसे मिलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी को फोन। MKM का 3 रुकनी वफ्द आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा रहनुमा की वालिदा की खैरियत भी दरियाफ्त की। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी। 5 बसों के जरिए मजीद 142 अफराद चमन बॉर्डर रवाना हुए। गैर कानूनी तारिकीन वतन में 48 मर्द, 40 खवातीन और 54 बच्चे शामिल हैं। 6 रोज में 460 अफराद चमन बॉर्डर भेजे जा चुके। लापता अफराद कहाँ हैं, मर गए हैं तो वर्षा को लाशें दिखा दें, उम्मीदें पूरी करें या खत्म कर दें। हाईकोर्ट की पुलिस को तंबीह। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर अदालत, पुलिस और दीगर इदारों पर बरहम। सेक्रेटरी दाखिला को जाती हैसियत में तलब किया। सरबा सूबाई टास्क फोर्स और JIT की भी तलबी। जस्टिस अमजद अली सेहतो ने रिमार्क्स दी, बुजुर्ग 5 साल से चक्कर काट रहा है। लापता अफराद के अहले खाना को बुलाकर तंग क्यों कर रहे हैं?
तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुलाजमीन फाका कशी पर मजबूर हैं, कहा हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे। वज़ीर बल्दियात नोटिस लें, 3 माह की तनख्वाह न मिलने से फाकों पर मजबूर हो गए। इनके कॉन्ट्रैक्ट का मसला कोई चल रहा है, अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 3 महीने हो गए हम लोगों को तनख्वाह नहीं दी इन लोगों ने। हम लोग जब भी जाते हैं आगे से हमें बोलते हैं आज होगी कल होगी, आज होगी कल होगी, इनकी कल नहीं आने वाली। कि हमारे बच्चों की फ़ीसों की भी प्रॉब्लम है, ठीक है, स्कूल वाले बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, आने जाने में हमें कन्वेंस की भी प्रॉब्लम हो रही है। रोज़ाना किसी ना किसी से उधार लेके अपने बाइक में पेट्रोल डाल के हम वर्कशॉप आते हैं। खबरदार होशियार, कराची में कोंगो वायरस का खतरा मंडलाने लगा। कोयटा से 8 मरीज कराची मुंतकिल। महकमे सेहत ने एहतियाती तदाबीर के लिए खुसूसी मरास्ता जारी कर दिया। खत में लिखा कि हर अस्पताल में फोकल पर्सन मुकर्रर किया जाए। महकमे सेहत से राब्ता करने और तफसीलात 24 घंटे में जमा कराने की हिदायत। कराची में जानलेवा वायरस नगलेरिया तेजी से फैलने लगा। तिबी माहिरीन के एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर गफूर बोले, पानी में क्लोरीन की मिकदार लाजमी शामिल करें। पानी के नमूनों के लेबॉर्ट्री टेस्ट भी यकीनी बनाएं। पानी को नाक में डालने से भी इज्तनाब किया जाए। नेगलेरिया जो है ना वो मीठे पानी से ही होता है। वो जो सप्लाई करता है, वाटर सप्लाई जिसको हम कहते हैं, उनके थ्रू जो पहुंचता है घरों तक, और वहाँ से जो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है वो वाटर बोर्ड की है। महंगाई की सताए आवाम की मुश्किलात में इजाफा। शरह कैद में दर्जा दोम कंपनियों का तेल और घी भी महंगा। खुले तेल की कीमतों में भी 10 रुपये किलो तक का इजाफा हुआ। खुला ऑयल 365 रुपये लीटर हो गया। बी ब्रांड का तेल 10 रुपये महंगा होकर 400 रुपये लीटर का हो गया। घी 370 रुपये से 400 रुपये किलो तक दस्तयाब है। शहरियों का महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। महंगाई इतनी हो गई है, जाहिर सी बात है, बहुत परेशान है। अब कोई बंदा कमाने वाला घर में कोई नहीं होता, एक बंदा कमाने वाला होता है। इतना वो होता है, तेल घी इतना महंगा हो गया। एक वक्त था कि तेल जो है 300 रुपये किलो मिल जाता था, 350 रुपये रेट थे इसके। अब लेकिन ये कि डबल प्राइस हो गई है और बहुत महंगाई बढ़ गई है। वज़ीर सकाफत सिंध सैयद जुनैद अली शाह का UAE काउंसलेट कराची का दौरा। काउंसल जनरल वकील अतीक रोमैती ने इस्तकबाल किया। वज़ीर सकाफत को एशिया में सबसे बड़े वीज़ा सेंटर का दौरा कराया। सैयद जुनैद अली शाह ने कहा कि UAE ने पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए काबिल तारीफ इंतज़ामात किए। जामिया कराची में दाखिलों का आगाज। इंतजामिया और तुलबा तंजीमों ने मालूमाती डेस्क कायम कर दिया। टेस्ट बेस के ऑनलाइन फॉर्म 8 नवंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस की नशिस्तें भी मुख्तस हैं। सबसे महंगी सीट डॉक्टरेट और फार्मेसी की करार 8 लाख में दस्तयाब। रेलवे स्टेशन पर टिकट फीचरिंग मशीन की सहूलत। DS रेलवे नासिर खलीली का सिटी स्टेशन का दौरा, कहा मशीनों का जायजा ले रहे हैं, जल्द इफ्तिताह करेंगे। स्टेशन पर सहूलियात के हवाले से मुसाफिरों का इज़हार इत्मीनान। शहर कायद में पानी का बहरान संगीन। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस कर कोरंगी 2.5 नंबर UC 5 के मकीन कई सालों से पानी की किल्लत का शिकार है। इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार कहते हैं। कोरंगी 3.5 नंबर N एरिया में भी बदतरीन आबी बहरान है। महंगाई के इस दौर में भी पानी खरीदने पर मजबूर हैं शहरी फट पड़े। एलानिया और गैर एलानिया गैस लोड शेडिंग ने कराची वालों को चकरा दिया। हैदराबाद, बल्दियाजान और शेरशाह में गैस बहरान। साइट अवामी कॉलोनी और मलिक के मकीन खार। नॉर्थ नासिमाबाद और मवाज कोट में भी गैस लोड शेडिंग। नानकोड़ा में गैस की अदम फराहमी से इलाका मकीन परेशान। गैस किसी भी वक्त बंद कर दी जाती है, शहरियों का शिकवा। पानी इसलिए आ रहा है कि ये 50-60 साल हो गए इस गैस की लाइन को, जो 6 फीट नीचे है, और इदारे वफाक के इदारे का काम है कि अभी ये लाइन चेंज जब तक नहीं होगी फ़ायदा नहीं है। 2-2 हज़ार का सिलेंडर जलाते, फैमिली है पूरी, कहाँ से पूरा करें।
राजूंगा टिम्बर मार्केट में लोड शेडिंग खत्म करने के लिए कल तक का अल्टीमेटम। शर्जील गोपलानी का कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ शहर भर में बैनर्स लगाने का ऐलान। कहते हैं टिम्बर मार्केट को दिन में सिर्फ 2 घंटे बिजली फराहम की जा रही है, कारोबार ठप होकर रह गया। जो दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे 2 घंटे के लिए बिजली दी जाती है पूरे दिन के अंदर। ये भी इनकी मेहरबानी है, दे दें। अगर ये भी ना दें तो हम कुछ नहीं कर सकते। कराची में माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। शाह फैसल कॉलोनी की ग्रीन बेल्ट पर फॉरेस्ट नर्सरी कायम। मुख्तलिफ इकसाम के माहौल दोस्त पौधे लगा दिए गए। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सेंट्रल आइलैंड पर शजरकारी के लिए इकदाम। महकमे बागा का काम जारी। हेडमाली तनवीर साबर कहते हैं कि 8000 रोड की सेंट्रल आइलैंड की ब्यूटिफिकेशन, हिनो चौरंगी से चमड़ा चौरंगी तक दरख्तों की ट्रिमिंग, सेंट्रल आइलैंड की सफाई का काम भी तेज हो गया। FGRF के ताउन से शजरकारी और पानी फराहमी जारी है। ये हिनो चुरंगी है, यहाँ से हमारा काम स्टार्ट है। ठीक है, इसको हम लेकर चल रहे हैं। ये उसके बाद जाम सादिक से लेके हम इसके अंदर कटिंग भी करवा रहे हैं। जो कौन कारपास है, जो हमारे मेयर कराची मुर्सा वहाब साहब जो है, उन्होंने इनको निकालने का किया, फिर भी हम इनकी ट्रेनिंग वगैरह इनकी करवा रहे हैं। गैस कीमतों में इजाफा जुल्म करार। साबिक नायब सदर FPCCI साकिब मग्गो कहते हैं कि क्रैकडाउन का फ़ायदा हुआ था। महंगी गैस से कीमतें बढ़ जाएंगी। गैस की कीमत बढ़ने से एक्सपोर्ट भी मुतासिर होंगी। गैस की प्राइस बढ़ा दी है और गैस हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। गैस की प्राइस बढ़ने से हमें ये ख़तरा है, जो तमाम इक़दामात हैं जो भी गवर्नमेंट ने किए हैं कि प्राइसेस नीचे लाने के लिए, आवाम को सस्ती चीज़ें फ़राहम करने के लिए, लेकिन ये सारा उसके ऑपोजिट हो जाएगा। फिर से तमाम चीज़ों की प्राइसेस ऊपर हो जाएंगी। जब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी किसी भी इंडस्ट्री की, तो वो सारा बोझ जो है वो आवाम पर आएगा। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद का दरामदात में हाइल रुकावटों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सदर नासिर मकानी कहते हैं कि डॉलर महंगा होने से इम्पोर्ट पर लागत बढ़ गई। मोहतनदास मार्केट में इम्पोर्टेड गारमेंट्स की फ़रोख्त न होने के बराबर रह गई। इंडस्ट्री चलेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। देखिए, इम्पोर्ट की महंगाई होने की वजह से एक तो महंगा हो गया, फिर हमारे इधर डॉलर बढ़ गया और उधर की करेंसी भी बहुत हाई हो गई, तो हमें वारा नहीं आता। और बाकी आपको पता है कि आज इंपोर्ट करने में वाकई बहुत परेशानियां हैं। बाकी लोकल मार्केट बहुत अच्छी हो गई है। हमारा मुल्क माशाल्लाह बहुत अच्छे उस पर जा रहा है। ख़ास तौर पे गारमेंट्स के काम में बहुत तेज़ी भी है। सिंध हुकूमत का 9 नवंबर को आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। जुमेरात के रोज़ सरकारी और नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। हिंदू बरादरी का मजहबी त्यौहार दिवाली 12 नवंबर को मनाया जाएगा। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाह अदा करने और 13 नवंबर को आम तातील का ऐलान। रिटायरमेंट मुलाजमीन को पेंशन की रकम भी एडवांस मिलेगी। जामे कराची में गिलगित बल्तिस्तान डे की मुनासबत से तकरीब। गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी और सकाफत से मुतालिक आगाही फराहम की गई। तालिबे इल्मों ने रवायती सफ़ेद लिबास ज़ेबतन किया। नेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का फाइनल आज होगा। नेशनल कोचिंग सेंटर में सेमीफाइनल मुकाबले। 100 बच्चे इवेंट का हिस्सा। जीतने वाले के लिए $1000 इनाम। क्लिफ्टन ब्लॉक 7 के सेंट माइकल कॉन्वेंट स्कूल में तुलबा के फनपारों की नुमाइश। 20 स्कूलों के बच्चों ने पेंटिंग्स पेश की। कॉन्वेंट स्कूल की मरियम अलवी की पहली पोजीशन। और अदाकारा गज़ल सिद्दीकी बरसों बाद वतन वापसी। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में बोली कि अभी टीवी पर काम नहीं कर रही, सिर्फ मदाहों के लिए वापस आई हूँ।